आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ अब जुड़ गए हैं मशहूर बॉक्सर विजेंदर सिंह। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बॉक्सिंग में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा लहराया है, लेकिन अब एक नई पारी खेलने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। खुश लग रहे हैं विजेंदर, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए तो? मानिक साहब, मैं पहले भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा रहूंगा। कहते वो बंदा ही क्या जो बदल जाए। तो मैं तो पहले भी एक आम बॉक्सर था और बॉक्सिंग से यहाँ तक पहुंचा था। तो मैं चाहूंगा कि सब चीजें पहले की तरह ही हों। क्यों छोड़ दिया कांग्रेस अचानक? क्या हो गया विजेंदर? एक हमारे हरियाणा में कहावत है कि क्यों की तो लड़ाई होती है भाई। तो भाई दिल किया तो कहते छोड़ दी, कहते नहीं भाई ना, मैं ऐसे नहीं होता। मैं क्या, तो मैं दिल किया कि मैं बीजेपी में रहकर अच्छा काम कर सकता हूँ और अपनी प्रतिभा को और अपने हुनर को कहते कि आम जनता तक ज्यादा दूर तक पहुंचा सकता हूँ। पर कांग्रेस पार्टी में दिल से जब आवाज आई तो कांग्रेस पार्टी में खुश नहीं थे, कुछ गलत हो रहा था? क्या हुआ जो आपने सोचा कि नहीं बीजेपी ज्यादा अच्छा है? आई थिंक उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, मैंने पहले भी बताया था। बिकॉज विस्तार में जाऊंगा तो मानक साहब बहुत सारी चीजें हैं। बिकॉज मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ चीजों पर। तो ट्रूली मैं आपको बताऊं तो अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें थी जो जो हम नहीं कर पा रहे थे और एक बैठा दिया था साइड में कि लाइक भैया आप वेट करो यहाँ पे, फिर बाद में कहते हैं वहां चले जाओ, ये कर लो वो कर लो। तो बहुत सारी चीजें थी हमारे साथ। तो बट मैं यार ऐसे नहीं होता। बिकॉज बॉक्सिंग एक अलग गेम होता है, उसमें आपको पता है कि सामने वाला दुश्मन, उसको आपको पंच मारने हैं, तोड़ना है और उसको जीत के आना है। लेकिन पॉलिटिक्स में कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे वो बैठे हैं चैंपियन, जो पता भी नहीं लगता कि आपको कहाँ से नॉकआउट कर देते हैं। तो ये सब चीजें हो रही थी मेरे साथ। और कई कहते कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं चाहते थे कि हम हरियाणा से कहीं से चुनाव लड़ें। और फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम फाइनली में क्या भैया ठीक है फिर तो यही रह लेंगे। तो यानी कि हम यानी कि लोग नहीं चाह रहे थे कांग्रेस में कि आप कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें कहीं से? हाँ, लोग ये नहीं चाह रहे थे कि मैं पार्टी में रहूं। लेकिन वो बहुत सारी चीजें कहते हैं कि हमारे यहाँ चुगली बहुत होती है एक दूसरे की ना, बहुत बैंड बजाते हैं। तो जो आपकी प्रतिभा है उस तक कहते हैं उसको नहीं देखते, फिर जो चमचागिरी ज्यादा करता है उसको ज्यादा देखते हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा। देखिए, आप पर अब तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको जवाब देना चाहिए। आरोप आपके ऊपर हम्म। ये लग रहा है कि आप हम्म। लालच में चले गए, या लालच जैसे भैया आजकल क्या चल रहा है। लालच होगा हाँ। मानक साहब, आप बताइए क्या लालच होगा। मेरे पास एमपी की सीट वहां से बिल्कुल रेडी थी। और मैं छोड़ के आया तो मेरे पास क्या सीडी ईबीआई, क्या मेरे पास क्या होगा। बहुत सारे सवाल जवाब तो ऐसे ही होते हैं। तो कहते जनता का काम है सवाल पूछना और हमारा काम है जवाब देना। तो हम जवाब दे रहे हैं जिनको अपने माध्यम से मैं होता है। तो एमपी की सीट कहां से आपको कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही थी क्या? जी, आपने देखा नहीं, मथुरा से हमारा डन था। हाँ। हाँ, नाम ही सुन रहे थे हम तो, चर्चा चल रही थी। हमें ये नहीं पता कि आपको ऑफर किया था। अभी कहते चर्चा ऐसे थोड़ी न चलेंगी, ऐसे थोड़ी न ओ, चलती चर्चा। तो हाँ। आपने ठुकरा दिया वो टिकट? जी, कहते तब हम कहते भारतीय जनता पार्टी में आ गए। हम अब कहते हम देश सेवा करना चाहते हैं और जो बीत गया वो कल हो, उसको आप छोड़ दीजिए। और कहते कि हम हिंदुस्तान की तरक्की में कहते सहयोग करना चाहते हैं। मतलब राहुल गांधी से आप नाराज नहीं थे, बल्कि आप मोदी जी से प्रभावित होकर आ गए, ये कहा जाए तो जी सही होगा? जी जी जी। यानी कि राहुल गांधी की लीडरशिप में आपका भरोसा था? आप आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं, लेकिन मैं हाँ। कहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। हमारे जो ओके। माननीय ओके। नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे इंस्पायर होकर उनके साथ काम करना चाहते हैं। दैट्स इट।